प्रिय धनुराष्ट्र के दर्शकों, सादर अभिनंदन बंधन। मैं आप सबकी समस्याओं के समूल उन्मूलन हेतु एक बीज मंत्र से परिचय करा रहा हूँ। आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, तो उस बीज मंत्र का अगर आप विधिवत जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे और निश्चित ही उस बीज मंत्र के प्रभाव से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह 100% सत्य है। कौन सा बीज मंत्र है जो आपके जीवन को सदाबहार बना सकता है, इस पर चर्चा करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह बीज मंत्र बहुत सरल है और मात्र 2 अक्षरों का यह बीज मंत्र है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि बीज मंत्र होता क्या है। जैसा कि नाम से ही परिचित है कि बीज बहुत छोटा होता है। आप जानते हैं, एक छोटे से बीज में एक बहुत बड़ा वृक्ष छिपा होता है और वृक्ष हमें फल देता है। तो बीज उसी तरह से बीज मंत्र है। जब बहुत छोटे होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बस इनके साथ 2 चीजें जुड़ी होती हैं। अगर उन दो चीजों का आप पालन कर लेते हैं तो यह बीज मंत्र एक वट वृक्ष बन करके आपको छाया भी देंगे जीवन में और फल भी देंगे, सारी कामनाओं की सिद्धि करेंगे। तो क्या है यह 2 चीजें? आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद मंत्र की चर्चा करेंगे। यह 2 चीजें हैं। एक तो बीज मंत्र जागृत होना चाहिए। जागृत बीज मंत्र का मतलब क्या हुआ? तो वह मंत्र जो किसी गुरु ने जागृत किया हो और गुरु से दीक्षा लेकर के उसका जाप करें, तो गुरु से दीक्षा लेकर के और गुरु स्वयं उस मंत्र का जाप करता हो और उसने जागृत किया हो, साल 2 साल तपस्या की हो, तो वह बीज मंत्र बहुत फलदायी हो जाएगा। अब मैं आप सब लोगों के समक्ष एक बीज मंत्र रख रहा हूं। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम धूमावती महाविद्या के अनुष्ठान में संलग्न हैं और पिछले 3 सालों से इस बीज मंत्र पर मेरा जाप चल रहा था, जो इसी शिवरात्रि को पूर्ण हुआ है। अब शिवरात्रि से, जो 8 तारीख को शिवरात्रि बीती है, इस शिवरात्रि से 27 दिन यानी 5 अप्रैल तक एक विशेष अनुष्ठान चल रहा है। उसी मंत्र के को जागृत करने हेतु, एक वृक्ष के रूप में उपस्थित करने हेतु एक अस्थाई अग्निकुंड का आवाहन और पूजन चल रहा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसी अस्थाई अग्निकुंड में अग्निदेव स्वयं प्रकट होंगे 5 अप्रैल पाप मोचनी एकादशी के दिन, और तब यह मंत्र उसी बीज की तरह प्रस्फुटित होगा और धीरे धीरे वट वृक्ष बनने लगेगा। क्या होगा इस अग्निकुंड में? तो देखिए, आप जब भी किसी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो मंत्र का प्रभाव आता है हवन से, यानी उस मंत्र के दशमांश आहुतियों से। अब आप आहुति नहीं कर सकते क्योंकि आप तो जाप कर रहे हैं। तो बीज मंत्र वह होना चाहिए जो कहीं किसी गुरु के सानिध्य में बीज के रूप में बोया गया हो और उससे वृक्ष उपस्थित हो रहा हो, और उस मंत्र का आप जाप करेंगे तो परिणाम बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। हम जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिस मंत्र को जागृत कर चुके हैं, अब उसका अंतिम चरण चल रहा है। वह मंत्र है ओम श्रीम
केवल 2 अक्षर का मंत्र है। बीज मंत्र इसी तरह से होते ही है। ओम श्रीम का जाप करना है। उसी ओम श्रीम पर हमारे संस्थान में 5 अप्रैल से जागृत अग्निकुंड में निरंतर हवन का कार्यक्रम होता रहेगा। और फिर जो भी साधक, जो भी व्यक्ति परेशानी में है, इस मंत्र की दीक्षा लेकर के जाप करेंगे तो उनके सारे कष्ट दूर होने लगेंगे और दूर होते ही चले जाएंगे। लेकिन जाप करने की एक विशेष विधि है, क्योंकि बीज मंत्रों का जाप अजपा जप होता है, मुंह से बोला नहीं जाता। इनकी गति श्वास की गति पर होती है, जैसा कि पहले के वीडियो में भी बताया। तो करना क्या है? करना यह है कि आपको पहले तो दीक्षा लेनी है इस मंत्र की, क्योंकि मंत्र जब जागृत करके कोई देगा तभी फलदायी हो सकते हैं। किताबों में लिखे हुए मंत्रों के पढ़ने से कोई लाभ नहीं, बाकी जिसकी जैसी इच्छा हो। हमारा किसी से कोई विरोध भी नहीं। हमारा काम है विधियों को बताना, लोगों के जीवन में शांति लाना, लोगों के जीवन में सुख लाना। तो यह ओम श्रीम जो मंत्र है, इसके जाप की पद्धति क्या है? इस मंत्र के जाप के लिए कभी आपको यह नहीं अनिवार्य है कि किसी मंदिर में बैठे, कहीं बैठे, स्नान करके बैठे, कुछ नहीं। जैसे आप शांति रूप में बैठ सकते हैं, सुबह बैठे, दोपहर बैठे, शाम बैठे, रात बैठे, जब बैठे बैठ जाए इसी तरह से आसन को लगा करके। और अपनी श्वास की गति के लिए एक प्रयोग करना होगा। पहले भी वीडियो में बताया हूं कि आप सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। यहाँ आपको बाहर छोड़ करके तब अंदर लेना है, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा यह प्रयोग अभ्यास के बाद सधने लगेगा, क्योंकि साधना शब्द का मतलब ही है कि उसको अभ्यास। साधना एक दिन की चीज नहीं है। साधना एक दिन में फल नहीं देती, लेकिन एक दिन अवश्य फल देती है। तो यह साधना का विषय है। यह साधना करनी कैसी है? आप बैठ जाए, एक धूप जला ले या दीप जला ले, लेकिन मूलतः धूप जलाएं, जैसे कि यह धूप जल रहा है। यह धूप किसी अच्छी क्वालिटी का हो, जिसकी सुगंध भी अच्छी हो, साथ ही इस धूप में प्राकृतिक तत्व हो, केमिकल ना हो। यह ध्यान देने की बात है। इस तरह से धूप जला करके बैठ जाए और सुखासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और गुदा द्वार मतलब मल द्वार जो आपका होता है, उसको संकुचित करें ऐसे। और संकुचित करते हुए श्वास को बाहर फेंके और इस दौरान ओम का उच्चारण होगा। आप गुदा द्वार को संकुचित करेंगे, श्वास को बाहर फेंकेंगे, उसी के साथ ओम का उच्चारण, ओम। और फिर सांस जब लेंगे तो गुदा द्वार अपने आप खुलेगा, तो श्री का उच्चारण होगा। यथा इसमें बोलना नहीं है आपको, बस भाव रखना है कि जब आप गुदा द्वार को संकुचित करके श्वास बाहर फेंक रहे हैं तो ओम का उच्चारण बन रहा है, और जब सांस आप अंदर खींच रहे हैं तो गुदा द्वार का संकुचन खोल रहे हैं, श्री का उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है इस प्रक्रिया में, ध्यान देने की बात यह है। ध्यान देने की बात यह है कि इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है। तो योग और ध्यान का जो सबसे मूल ग्रंथ है, योग भैरव, विज्ञान भैरव, जिसे शिव ने पार्वती को समझाया है। पार्वती शिव से पूछती है कि हे प्रभु, आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हैं? तो शिव कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते। शिव 112 विधियां बताते हैं और कहते हैं कि इन विधियों में से कोई एक विधि कर लीजिए, आप मुझे पा जाएंगे या मुझे जान जाएंगे,
जानने का मतलब ही होता है पा जाना। जिस चीज को आप पाएंगे नहीं फिर उसको जानेंगे कैसे। और यह तंत्र का विषय है, और तंत्र मार्ग पहले जानने की बात करता है, और जानना तभी होता है जब पाना होता है। और जिसने शिव को पा लिया उसने सर्वस्व पा लिया। तो ये प्रक्रिया है, इस तरह से आप करेंगे। और जब आप दीक्षा लेंगे तो आपको सारी चीजें और विस्तार से बताई जाएंगी, कुछ अभ्यास की आवश्यकता होगी। तो इसमें हो क्या रहा है, तो वह शास्त्र कहता है, योग शास्त्र की ऊर्ध्व प्राण अधो जीव। जब श्वास ऊर्ध यानी ऊपर को ओर जाती है, नाक से बाहर निकलती है, तो नाक से 12 अंगुल की दूर पर जाकर के वायुमंडल में विलीन हो जाती है। उसे उस स्थान को, नाक से 12 अंगुल की दूर के स्थान को बाह्य द्वादशांत कहते हैं। और वही श्वास से जब अंदर आती है तो अंदर भी हृदय में आकर के विलीन हो करके मुड़ती है। सांस आई मुड़ी सब बाहर जाएगी, तो मुड़ती है तो जहां विलीन होती है हृदय स्थल में, इसे अंतः द्वादशांत कहते हैं। और यह विलीन होना ही, अंतः में विलीन होना ही शिव तत्व को जागृत करना है। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर फेंकते हैं, तो ओम प्रणव है, ओम सर्वशून्य है, ओम सब कुछ है, ओम सृष्टि है, ओम ब्रह्मांड है। तो आपकी यह ऊर्जा ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा में विलीन होती है बाहर निकल करके। और फिर जब अंदर की ओर खींचते हैं, तो जो अंदर खींचते हैं उसे जीव कहते हैं। श्वास दो तरह की होती है, प्राण और अपान। यह जो बाहर जा रहा है वह प्राण है, जो अंदर आ रहा है अपान है। अपान को जीव कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस शरीर से प्राण निकलता है तभी जीवन खत्म होता है। तो हर श्वास के मध्य में जीवन का अंत है, और जो अंत है वही शिव तत्व है, क्योंकि सृष्टि का अंत ही तो शिव तत्व है। फिर जागृत होता है जीव, अंदर आता है। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है कि आप ब्रह्मांड की जो सात्विक और दैविक ऊर्जा है, उसका जो चक्र है, जो साइकिल है, उससे आप जुड़ने लगते हैं। और जैसे जैसे आप जुड़ने लगते हैं, यह फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, आपको ब्रह्मांड की ईश्वरीय ऊर्जा की कृपा मिलने लगती है। और फिर आपके सारे कार्य, सारी कामनाएं स्वतः सिद्ध होने लगती है। ब्रह्मांड की सभी दैवी शक्तियां, जो सकारात्मक शक्तियां हैं, वह आपके कार्यों को सिद्ध करती हैं। क्यों? क्योंकि इसका संबंध मन से है, और मन सबके अंदर है, और संसार की सारी कामनाएं मन से ही है और मन के द्वारा ही सिद्ध होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो इससे मन जीतने लगता है। आपका कोई मुकदमा हो, कोई दुकानदारी हो, कोई बिजनेस हो, प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, सारी चीजों में मन ही तो काम कर रहा है। आपको कोई पसंद आया, आपके मन को पसंद आया, आप भी उसके मन को पसंद आएंगे तो संबंध बन जाएगा। तो मन से मन तक की बात जो होने की प्रक्रिया है, वह यह विधि है। आप दुकानदार हैं, आपके यहाँ ग्राहक आएंगे तो आपका धंधा चलेगा। क्यों आएंगे ग्राहक? जब ग्राहक का मन होगा। अब ग्राहक का मन आपके मन से मिलेगा तो आपके यहाँ लोग आएंगे और आपका विकास होने लगेगा, आपका धंधा चलने लगेगा। आप कोर्ट कचहरी के विवाद में फंसे हैं, आप निर्दोष भी है, लेकिन मजिस्ट्रेट का मन अगर आपको निर्दोष नहीं स्वीकार कर रहा है तो आपके विरुद्ध हो जाएगा। आप दोषी है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट का मन आपको निर्दोष स्वीकार कर रहा है तो आप मुकदमे से छूट जाएंगे। तो मतलब संसार की ऐसी कोई कामना नहीं है जिसे यह विधि न पूरा करे। इस बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि 5 अप्रैल को यह अग्निकुंड जागृत हो जाएगा, निरंतर आहुतियां प्रारंभ हो जाएंगी। उसके बाद
आप दीक्षा लें। ध्यान दीजिए दीक्षा लेने के क्या लाभ है और बिना दीक्षा के मंत्र जाप क्यों नहीं करना चाहिए। बताया है कि मंत्र का मतलब जो मन का त्राण कर दे, जो मन की गति बदल दे। तो मन की गति सही दिशा में बदले, यह बिना किसी गाइड के संभव नहीं। अगर गाइड नहीं है, गाइड रूपी गुरु नहीं है, तो मन आपका किसी गलत दिशा में भी जा सकता है और तब आपका हानि होगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और जुड़े 5 अप्रैल के बाद से। लेकिन अगर दीक्षा आपको इच्छा हो तो आप अपना आवेदन, अपना निवेदन हमारे चैनल तक पहुंचाएं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और करके देखें, चमत्कार होगा आपके जीवन में। तो धन्यवाद, नमस्कार। आज का वीडियो यहीं तक। ईश्वर आपका कल्याण करे, माँ धूमावती आपका कल्याण करें। धन्यवाद।